I'm really liking how the way you have explained, दिव्या. मतलब अभी से ही मुझे बहुत मजा आ रहा है इस लाइव सेशन में. आई एम श्योर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस लाइव सेशन में, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग इट. आई कैन सी दी कमेंट्स डाउन बिलो. थ्योरी बेसिस पे तो हर कोई कर लेता है, बट यू नो उसको फन वे में एंड लोगों को इजीली उस चीज के बारे में समझ आए, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं. एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट. So, Divya, we both are in you know this beautiful journey of motherhood. So, you know there are always ups and downs, and we always doubt ourselves. हमेशा हमारे मन में एक डाउट रहता है कि हम जो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं क्या वो सही है, जिस तरह की यू नो प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं क्या वो सही है. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? Yeah, basically, before starting this session, I would like to request all the parents to list down अपने बच्चे के 5 weaknesses and 5 strengths को आप list down करें. Why? Because it is for your reference, और जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा. तो I would strongly recommend कि आप अपने बच्चों के 5 strengths and 5 weaknesses को either आप पेपर में भी लिख सकते हैं या अपने माइंड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो meanwhile I can just start with the session. So आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के बारे में कि कितने टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं. तो बेसिकली मेरे हिसाब से 5 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं. सो बेसिकली द फर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंट, जो फर्स्ट टाइप के पेरेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो होते हैं मक्खी की तरह. अब मक्खी की तरह पेरेंटिंग क्या होता है, मक्खी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो पहली बात कि जैसे कि एक मक्खी जैसे कि एक क्लीन हॉल है, ओके, एक क्लीन हॉल है, तो मक्खी क्या करती है? पूरे क्लीन हॉल को छोड़ के उस हॉल के कॉर्नर में जो डस्टबिन होता है उस पे जाके बैठ जाती है. नंबर 1. एंड नंबर 2, मक्खी गंदगी को फैलाने का काम करती है. एंड नंबर 3, हम जितना भी मक्खी को दूर करने की कोशिश करें या मक्खी से दूर भागने की कोशिश करें, मक्खी वापस हमारे कानों के पास आके करती रहती है. तो बेसिकली कुछ पेरेंट्स में ये मक्खी के तीनों स्पेशलिटीज होते हैं कि बच्चा जितना भी केयरिंग हो, जितना भी लविंग हो, जितना भी भले ही वो स्पोर्ट्स में फर्स्ट हो, जितना भी जो कोई भी अच्छे क्वालिटीज हैं, फिर भी मक्खी क्या करता है? जिस तरह से पूरे साफ सुथरे हाल को छोड़ के उस थोड़ी सी गंदगी पे जाके बैठ जाता है, तो पेरेंट्स भी इस टाइप के जो पेरेंट होते हैं वो इन सारी अच्छाइयों को छोड़ के डायरेक्ट जाके उसके हैंडराइटिंग की गंदगी पे जाके बैठ जाते हैं. तो इस टाइप के जो पेरेंट होते हैं वो बच्चों की कमजोरी पे बैठना पसंद करते हैं, और बच्चा जितना भी उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश करे वो वापस कान के पास आके हैंडराइटिंग सुधार करते रहते हैं. तो मक्खी को दूर हटा ही नहीं सकते. तो बेसिकली इस टाइप के जो पेरेंट होते हैं वो कोई ना कोई एक कमजोरी पकड़ लेते हैं पढ़ाई करते समय या लिखाई करते समय, या बच्चा किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, या बच्चा जब देखो बोलता ही रहता है. ऐसे कोई भी एक कमजोरी को पकड़ के दिन रात बॉम्बार्डिंग करते रहते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, और मम्मी डैडी जो भी हैं बच्चे के वो उसी को टॉन्ट करते रहते हैं सुबह से रात तक हर दिन. जब पार्क में या किसी स्कूल में जब मम्मीज भी इकट्ठा होती हैं तो भी वो मक्खियों की तरह बोलते रहते हैं कि मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, वो साफ सुथरा नहीं रहता. तो बेसिकली उनका मेन कंसंट्रेशन बच्चों के वीकनेसेस पे होता है. तो अगर आप पेरेंट में से सक्सेसफुल पेरेंट बनना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ये जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की जरूरत है. और आस्क योरसेल्फ कि जब मैंने इनिशियल सेशन की स्टार्टिंग में जब आपसे कहा था कि लिस्ट डाउन 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 वीकनेसेस ऑफ योर चाइल्ड, तो आपका फोकस सबसे ज्यादा कहाँ था? आस्क योरसेल्फ. क्योंकि एज पर सर्वे 95% ऑफ द पेरेंट्स का फोकस अपने बच्चे के वीकनेसेस पे ही होता है, उसको सुधारने में ही होता है.
So this was all about first type of parents, that is मक्खी kind of parents. अब सेकेंड काइंड ऑफ पेरेंट्स है मच्छर टाइप ऑफ पेरेंट्स, यानी कि मक्खी की सारी क्वालिटीज तो होती ही होती है, बट उसके साथ साथ मच्छर क्या करता है, काटता भी है और खून भी चूसता है। इसका मतलब ये कि पेरेंट्स तो बच्चों की कमजोरी पे बैठना प्रेफर करते हैं, उसको बम्बार्डिंग करते हैं, दिन रात रोकते टोकते रहते हैं, उसके साथ साथ उसको फिजिकल पनिशमेंट यानी कि हाथ उठाते हैं, और इमोशनल पनिशमेंट यानी कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगी। तो अगर आप इस तरह के पेरेंट हो तो आप मच्छर तरह के पेरेंट हो, जो कि और भी ज्यादा टॉक्सिक है और भी ज्यादा खतरनाक है। Exactly. You know, तो I seriously wonder sometimes कि किस तरह से बच्चों को अपने पेरेंट्स, मतलब उनके पेरेंट्स इस तरह की फेक धमकी टाइप दे सकते हैं, बिकॉज दे नेवर डू इट। ऑब्वियसली ये बच्चे को भी कुछ टाइम बाद समझ आने लग जाता है कि ये नहीं होगा, एंड वो उतना ही रिजिड हो जाते हैं कि बड़े होकर वो ये सोचते हैं कि हमें इस तरह की धमकी मिली है तो यही सही है, यही सही तरीका है बच्चों को बड़े करने का। सो दे अडेप्ट सेम थिंग्स व्हेन दे बिकम पेरेंट्स। राइट, तो ये था फर्स्ट वन, मक्खी टाइप के पेरेंट। नंबर 2 मच्छर टाइप के पेरेंट। अब अगर हम नंबर 3 की तरफ बढ़े तो नंबर 3 टाइप ऑफ पेरेंट कंपैरेटिवली काफी अच्छे होते हैं, काफी पॉजिटिव होते हैं, और ये होते हैं मधुमक्खी की तरह। यानी कि मक्खी और मधुमक्खी दोनों एक ही दुनिया के हैं, बट मक्खी कहाँ बैठता है, डर्ट पे बैठता है, गंदगी पे बैठता है, और मधुमक्खी कहाँ बैठता है, फ्लावर पे बैठता है, अच्छाई पे बैठता है, खुशबूदार फूल पे बैठता है। और फ्लावर के ऊपर भी डस्ट होता है, बट मधुमक्खी क्या करती है, उस डस्ट को नहीं लेती है, बट उस फ्लावर के अंदर जो एसेंस होता है, जो उसका रस होता है, उसको लेती है और घर जाके उसका मीठा हनी बनाती है। तो जब हम आई वुड लाइक टू से कि बच्चे में कुछ ना कुछ कमजोरी तो होगा, बट एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर, हम कोई भी इंसान में कमजोरी होगी ही होगी, राइट? आप एक्सेप्ट करते हैं कोई भी इंसान में कोई भी वीकनेस तो होगा ही होगा। तो अगर हम यस तो अगर हम ओरिजिनल कॉपी हैं तो बच्चे तो हमारी जेरोक्स कॉपीज हैं, और उनमें भी लिमिटेशंस तो होंगी ही होंगी। बिल्कुल। तो मधुमक्खी टाइप के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में पॉजिटिव चीजों को ढूंढते हैं और उस पे बैठते हैं और उसी पॉजिटिव चीजों को दोहराते रहते हैं। और लेट मी टेल यू, जिस घर में ऐसा होता है, बच्चे भी हनी की तरह स्वीट होते हैं, हनी की तरह उपयोगी होते हैं, और हनी की तरह हेल्दी होते हैं। तो मधुमक्खी, एज आई सेड, कि दे आर सपोर्टिव पेरेंट्स, दे अप्रिशिएट फॉर एवरी गुड थिंग्स इन द चाइल्ड। तो अगर हम बात करें जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स जिसको हम लोग लिस्ट आउट किए थे, अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव, जो 5 वीकनेसेस जो आपके बच्चे के अंदर जो आपने लिस्ट किया था, 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 वीकनेसेस के, तो उस 5 वीकनेसेस को हम क्रॉस आउट कर देंगे, क्योंकि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले। अब हम क्या करेंगे, जो 5 स्ट्रेंथ्स हैं, उस स्ट्रेंथ्स को हम ऑन अ डेली बेसिस बच्चे को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। बोथ मॉम एंड डैड दोनों को उस 5 स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप ऐसे करके देखिए, 3 मंथ्स के अंदर आपके बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली अगर मैं इन तीनों टाइप ऑफ पेरेंटिंग को एक एग्जाम्पल में बताऊं, तो जैसे समझ लो कि बच्चे का हैंडराइटिंग खराब है, ओके? तो फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंट, मक्खी टाइप ऑफ पेरेंट क्या करेंगे, तेरी हैंडराइटिंग कितनी खराब है, तू सुधार, तू सुधार, तू सुधार, बहुत गंदी है तेरी हैंडराइटिंग, तू सुधार, बोलते रहेंगे। और नंबर 2 जो मच्छर टाइप के पेरेंट हैं, वो गुस्सा करेंगे, हाथ उठाएंगे, डर दिखाएंगे, कुछ भी करके उसे हैंडराइटिंग सुधारने में मजबूर कर देंगे।
और नंबर 3 जो मधुमक्खी टाइप का पेरेंट है, वो क्या करेंगे, वो दुखी नहीं होंगे, वो बच्चों को मार के भी उन्हें भी दुखी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे, बोलेंगे बेटा डॉक्टर बनने की सबसे पहली खूबी तो तुम्हें है। जैसे समझ लो कि बच्चा इंट्रोवर्ट है, कोई भी घर आता है तो वो अंदर के रूम में भाग जाता है, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो अगर जैसे फर्स्ट टाइप के पेरेंट हैं वो दुखी हो जाएंगे, सेकंड टाइप के जो पेरेंट हैं वो इंसल्ट करेंगे, इमोशनल पनिशमेंट देंगे, या जो थर्ड टाइप के पेरेंट हैं वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट है और आगे जाके उसे सीए या साइंटिस्ट या कोई भी ऐसे फील्ड में जहां पे लोगों से इंटरेक्शन कम हो, ऐसे फील्ड में उनका करियर बनाएंगे। तो जो मधुमक्खी टाइप के पेरेंट है वो इंट्रोवर्ट को लेके दुखी नहीं होंगे, उसमें भी दुखी पॉजिटिव नहीं होंगे। होंगे। यस, You know, I'm really liking how the way you have explained, दिव्या। मतलब अभी से ही मुझे बहुत मजा आ रहा है इस लाइव सेशन में। आई एम श्योर जो हमारे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस लाइव सेशन में, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग इट। आई कैन सी दी कॉमेंट्स डाउन बिलो। एंड यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट इट इज नॉट ऑल थ्योरेटिकल एंड यू नो थ्योरी बेसिस पे तो हर कोई कर लेता है, बट यू नो उसको फन वे में एंड लोगों को इजीली उस चीज के बारे में समझ आए, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू नेहा। So shall we move ahead for our fourth kind Yes, of yes. parenting? So Yes, yes. definitely. I'm so excited. So fourth kind of parent होते हैं माली की तरह। यानी कि एक माली को अपने पेड़ पौधों का जो नीड होता है वो भली भांति वो जानता है, और माली कभी भी अपने दो पौधों के बीच में कंपैरिजन नहीं करता। अगर वो नीम का जो पेड़ है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोवाइड करता है, और अगर उसके पास एक रोज का प्लांट है तो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इसे प्रोवाइड करता है। अगर वो कोई आम का पेड़ लगाता है तो वो 3 इयर्स तक उसके फल की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आम के पेड़ में फल आने में मिनिमम 4 to 5 इयर्स लग जाते हैं। तो बेसिकली अगर कोई पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत है तो वो ज्यादा पानी देने की कोशिश करता है, किसी पौधों को शेड की जरूरत है तो उसको शेड देने की कोशिश करता है, किसी पौधों को ज्यादा धूप की जरूरत है तो उसे ज्यादा धूप देने की कोशिश करता है। तो बेसिकली जो वो ईच एंड एवरी किड का ईच एंड एवरी प्लांट का रिक्वायरमेंट जानता है। तो माली टाइप के जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करते कि ये बच्चा खाता है, ये बच्चा बिल्कुल नहीं खाता, ये बच्चा अपना रूम साफ सुथरा रखता है, ये बच्चा बिल्कुल सब उधर इधर बिखेर के रखता है, ये बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट है, ये बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। वो कंपेयर नहीं करते। तो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मधुमक्खी वाले पेरेंट एंड माली वाले पेरेंट इज दैट मधुमक्खी वाले पेरेंट वो अप्रिशिएट करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, वो अच्छाई को देखते हैं, बट माली वाले पेरेंट उनके नेसेसिटीज को जान के उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चे को पढ़ते समय म्यूजिक सुनना पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही वो अपना ईयरफोन्स लगाता है तो मक्खी टाइप के जो पेरेंट है वो दुखी हो जाएंगे, और क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आया। और जो सेकेंड टाइप के पेरेंट है, मच्छर टाइप का पेरेंट है, वो गुस्सा करेंगे, हाथ उठाएंगे। और जो मधुमक्खी टाइप के पेरेंट है वो शायद अप्रिशिएट करेंगे, बट जो माली टाइप का पेरेंट है वो समझ जाएगा कि मेरा बच्चा म्यूजिक लवर है, और एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इज नॉट अ स्किल। तो वो क्या करेंगे कि वो अपने बच्चे को किसी म्यूजिक क्लास में, सिंगिंग में, डांसिंग में, या कोई भी गिटार प्लेइंग में, कोई भी ऐसे म्यूजिक रिलेटेड क्लास में उसको एनरोल करेंगे, ताकि वो 2 घंटे जो म्यूजिक सुनता है उसके बजाय वो 2 घंटे प्रैक्टिस करे, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दैट माली टाइप के पेरेंट अपने बच्चों के क्वालिटीज या स्किल्स को नर्चर करने का नर्चर करते हैं। That is what they do.
So this was all about four types of parenting, and the fifth type of parenting is that जो parents, fifth type of parenting is all about soil, मिट्टी. मिट्टी क्या करता है, वो अनकंडीशनल लव देता है प्लांट को, राइट यानी कि मिट्टी, उसमें कोई भी बीज डालो मिट्टी उसे उगाने का काम करता है. तो हमें भी अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देना चाहिए. यानी कि अगर मेरा बच्चा 98% लेके आए या 59% लेके आए, मेरे बिहेवियर में, मेरे बातों में या मेरे प्यार में रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए. नहीं आना चाहिए. अगर आता है तो आई एम सॉरी टू से कि वो अनकंडीशनल लव नहीं है. तो एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को अनकंडीशनली लव करना चाहिए, और हमारे बच्चे भी इन रिटर्न हमें विदाउट एनी कंडीशंस प्यार करेंगे. So yes, this was all about the 5 kinds of parenting. So what all, which one you want to be? Please comment down and let us know. Yes, definitely. So I think जैसे आपने दिव्या बोला कि अनकंडीशनल लव हमें अपने बच्चों को देना चाहिए. So अगर आपको सीखना है कि अनकंडीशनल लव कैसे हम दे सकते हैं, तो वो सॉइल तो सिखा ही रही है, लेकिन आप अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं कि किस तरह से वो मर्जी बिहेव करे, लेकिन वो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं. वो ये बिना सोचे समझे लव करते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया है. सो अगर आपको ये सब सीखना है, देन यू शुड लर्न इट फ्रॉम योर चिल्ड्रन. Very true. And thank you so much Divya for all the examples and all the types of parenting you have explained. So एक बच्चों के लिए पेरेंट्स ही वो फर्स्ट क्या कहते हैं जगह होती है जहां वो जाते हैं, जहां से वो हर चीज सबसे पहली बार सीखते हैं. तो अगर हम ही अपना काम या हम ही उन्हें अनकंडीशनली लव नहीं करेंगे, देन धीरे धीरे उनमें वो चीजें डेवलप होने लग जाएंगी. एंड कई बच्चे उसे कोप अप कर पाते हैं, लेकिन कई बच्चे उसे कोप अप नहीं कर पाते. सो हम अगर चाहते हैं, वी वांट टू ब्रिंग अप अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, अ बेटर world for our children, so we have to teach them how to nurture everything with love and care. And वो जो नेगेटिव फीलिंग्स हम लोग डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, उन्हें किस तरह से कंट्रोल करना है, ये भी हमें सिखाना चाहिए. Very true. Actually, the main thing is that बच्चे जो हम कहते हैं वो नहीं सुनते, जो हम करते हैं वो देख के उसे इमिटेट वो करते देखते हैं. हैं. So that is the toughest Yes. part actually. Because We are their role models actually. very true, very true. Actually, हम हमें to be frank, we are always 24/7 under strict surveillance. So we should be very Yes. aware of how are we Yes. behaving, how are we taking out the stress, और जो भी हमारे एंगर और किस तरह से हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. बिकॉज हम जाने अनजाने में ऐसे गुस्सा दिखा तो देते हैं या फिर चिल्ला देते हैं या कुछ भी करते हैं, बट बच्चे को ये सब उसको समझ में नहीं आता कि मम्मी क्यों ऐसे गुस्सा कर रही है, मम्मी क्यों ऐसे चिल्ला रही है. दे आर जस्ट सेइंग कि अच्छा मम्मी चिल्ला रही है तो मुझे भी चिल्लाना चाहिए, मम्मी टैंट्रम्स थ्रो करी तो मुझे भी टैंट्रम्स थ्रो करना है, मम्मी ऐसे गुस्सा करती तो दे आर जस्ट इमिटेटिंग, नथिंग एल्स. They don't know the reason. They don't the have the main brain point- to understand the reason behind it. Understand that. The main point is we don't explain it to them. शुरू से अगर हम अपनी जनरेशन को देखें, तो हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया कि हमें कोई चीज क्यों नहीं करनी चाहिए. अगर हमें किसी चीज के लिए रोका जा रहा है या मना किया जा रहा है, तो वो क्यों किया जा रहा है. Now when I experience it with my daughter, and when I explain it to her that you don't have to do it because this is the reason. So though she is just 2.5 years old, she's too young to understand all these things, but still
शी अंडर Yes. इज एक्सप्लेनिंग इट टू मी। मेरी मम्मी मुझे कुछ समझा रही है तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, एंड इंस्टेड ऑफ ऐसे डंडा लेके पीछे पीछे भागने की बजाय मैं उसकी नीड्स, उसकी वांट्स को आई अंडरस्टैंड, सो दैट आई मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं, उसमें वो पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप कर पाऊं। वेरी ट्रू नेहा, बहुत ही सही कहा आपने। बेसिकली हमें हम एज यू सेड, हमें अपने हमारे पेरेंट्स कभी भी जेन्युइन रीजंस नहीं करना तो नहीं करना है। हम्म। बड़ों ने कहा तो तुम्हें हाँ, सुनना पड़ेगा, बट क्यों नहीं क्योंकि करना है? हमने कहा है, क्योंकि हाँ, हमने कहा है नहीं करना, नहीं तो करना नहीं है। करना। लेकिन हम कभी पूछते भी थे तो वी यूज टू गेट हाँ। स्कोल्डेड बैक कि तुम उल्टा क्यों जवाब दे रहे हो, तुम बस तुम्हें जो बोला है यस। उसको करो, उससे ज्यादा तुम बात यस। मत करो। सो लिसनिंग टू हम्म। ऑल दिस थिंग्स, एज अ चाइल्ड हमेशा मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी रहता था कि ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन आई ग्रू अप, एंड अभी जब मैं उस चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि finally, at least now I know that certain things are myths and certain things are truths, कि मैं एटलीस्ट अपने बच्चे को वो पास ऑन नहीं करना चाहती, एटलीस्ट नाउ। हम्म। हम्म। एटलीस्ट वी शुड रेज अ जनरेशन वेर इन, जब बच्चा पूछता है क्यों, तो वी शुड बी एबल टू आंसर द राइट राइट थिंग। आंसर, राइट थिंग, हम्म। राइट पाथ। बिल्कुल। बिल्कुल। और जहां तक कंपैरिजन की बात है तो वो आई गेस सबके जीन्स में ही होता है। हम हर चीज को कंपेयर करते हैं, मदर्स को मदर्स के साथ, हम ऑफिस में कंपैरिजन करते हैं, बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, टीचर्स का कंपैरिजन, हम सबका कंपैरिजन करते हैं। सो जहां तक कंपैरिजन की बात है, मैं एक बहुत ही सिंपल, और शायद सबने सुना भी होगा, सो वी कैन सी आवर हैंड, लाइक देर आर 5 फिंगर्स, इनका भी साइज सेम नहीं है, आर बॉडी पार्ट ओनली, इनका भी साइज सेम नहीं है। तो कोई भी दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर यस, कोई किसी तरह से सोचता है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी तरह से सोचे, आप बस अपना पर्सपेक्टिव उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप उनकी थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड नेहा। No, there is one question. Wait. Dear, my kids are not taking interest to attend online classes. What to do? Okay. Okay. So, may I know the age of your kids, please? एक्चुअली अगर बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं है तो लेट्स फाइंड द रीजन बिहाइंड देयर बिहेवियर, बिकॉज वो उनका कुछ भी अगर अनविलिंगनेस है तो देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड। तो इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग कि नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हें देखना ही पड़ेगा, आई मीन तुम्हें अटेंड करना ही पड़ेगा क्लासेस को, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दैट, जस्ट टॉक फ्रेंडली टू योर चाइल्ड कि एक्चुअली क्यों नहीं आई मीन क्यों नहीं अटेंड करना चाहते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। You can talk it out if your child is old enough, because I don't know what is the age of the kid, Hmm. assuming the kid is around 5 or 6 years. So you can always talk to your kid, you can always understand, अगर वो बताता भी है क्यों नहीं वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते, तो डोंट स्कोल्ड देम, जस्ट लिसन टू देम एंड जस्ट अंडरस्टैंड देयर फीलिंग। एंड इंस्टेड ऑफ उन्हें सूद करने की कोशिश ना करें, जस्ट अंडरस्टैंड एंड टॉक इट आउट विद द टीचर, कंसर्न टीचर। Hmm. सो मेक इट स्मूथ, डोंट अपने बच्चों को कन्विंस करने के बजाय आप उनके टीचर से आप बात कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ आई गेस दैट शुड आंसर योर क्वेश्चन। सो आई गेस जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह की सब चीजें चल रही हैं आजकल, कोरोना एंड ऑल, उसकी वजह से बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई है। सो आई गेस उसकी वजह से भी जो मोनोटनी आ गई है लाइफ में, वो उससे भी बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। एंड आई गेस आपको उनके लिए कुछ ऐसी चीजों करनी चाहिए, या ऐसी एक्टिविटीज प्लान आउट करनी चाहिए जिससे वो फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो सके। सो आई वुड एंड कि जो पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन होती है, किस तरह से हम अपने बच्चों को हैं, किस तरह से उनकी डिमांड्स और उनकी नीड्स को हम पूरा करते हैं।
सो Yeah. जो हर बच्चे के लिए पेरेंटिंग स्टाइल अलग नहीं होना चाहिए। आप ज्यादा उन पर ध्यान दे सकते हैं, कम ध्यान दे सकते हैं, फिर भी ध्यान दे रहे हैं, इस बात जरूर आप ध्यान रखें कि आप बच्चों की नीड्स और वांट्स को समझें, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। यस, जो भी फालतू की चीजें होंगी उन पर नहीं फोकस करें, जो भी उनकी अंदर की इच्छाएं हैं उनको डिस्कस करें अपने बच्चे के साथ, सो दैट आप दोनों एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकें एक दूसरे के साथ। Very सिर्फ true. पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस आपको अलग अलग हमें अपनाने की जरूरत होती है, जिस तरह की हमारी जो पेरेंटल मॉनिटरिंग है या फिर फादर्स इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा, ये सब चीजों का हमें अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे का टेम्परामेंट अलग होता है। कोई, जिस तरह की Right. हमने बात की कि कोई बच्चा एक दूसरे के साथ सेम नहीं हो सकता, तो जब टेम्परामेंट अलग है तो उनके ऊपर ध्यान देने का भी तरीका अलग अलग ही होना चाहिए। सो Very true. दिव्या, एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू से टू आवर No, फेलो I just पेरेंट्स? wanted to sum up कि 5 types of पेरेंटिंग्स मैंने क्या क्या डिस्कस किए, बिकॉज देर आर पीपल हु जस्ट ज्वाइन, सो आई जस्ट वांट टू सम अप. यस, सो यस। नंबर वन काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज, फर्स्ट टाइप के पेरेंट होते हैं मक्खी की तरह, जो कि पूरा साफ सुथरा हॉल को छोड़ के वो हॉल के कॉर्नर में जो डस्टबिन है, जो गंदगी है, उस पे जाके बैठना प्रेफर करते हैं. नंबर टू टाइप ऑफ पेरेंटिंग होते हैं मच्छर की तरह, जो इस क्वालिटी के साथ साथ काटते भी हैं और खून भी चूसते हैं. एंड नंबर थ्री पेरेंट होते हैं मधुमक्खी की तरह, जो फूल के ऊपर डस्ट भी होता है, बट डस्ट को ना लेते हुए वो फूल के अंदर के एसेंस को और नेक्टर को लेते हैं, एंड उसका घर जाके वो हनी बनाते हैं, मीठा हनी बनाते हैं. एंड नंबर फोर टाइप ऑफ पेरेंट होते हैं माली की तरह, जो कि अपने पौधों के रिक्वायरमेंट को भली भांति जानते हैं और किसी भी दो पौधों को कंपेयर नहीं करते हैं, और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. एंड नंबर फाइव इज दिस सॉइल, सॉइल या मिट्टी की तरह होता है, जो जैसे कि मिट्टी अनकंडीशनल लव देता है, अनकंडीशनल पौधों को कोई भी सीड उसमें डाले वो बस उसको ग्रो करने का काम करता है. तो उसी तरह से हमें भी अनकंडीशनली अपने बच्चों को लव करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी विदाउट एनी कंडीशंस हमें प्यार करें. यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच दिव्या, लवली लवली लाइव सेशन विद यू। एंड मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया आपके साथ लाइव सेशन करके। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड आई एम श्योर बाकी पेरेंट्स ने भी इसे एंजॉय किया होगा, एंड काफी कुछ इंफॉर्मेशन एंड काफी कुछ सीखा होगा आपसे पेरेंटिंग के बारे में। एंड आई एम श्योर कि वो अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एंड मधुमक्खी, माली एंड सॉइल की तरह बनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक Thank यू। you, Neha. Thank you. People, be safe and be happy. Bye.